Hello students, in previous session we discuss about the ellipse and its equations, right? So हमने उसके basic equations देखे थे and then हमने कुछ words define किए थे जैसे कि फोकी है, वर्टाइसिस है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, राइट? सो उसी के रिलेटेड सम्स जो है वो आप लोगों को एक्सरसाइज 11.3 में दिए हुए हैं, वो हम लोग आज करेंगे, राइट? सो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 देखोगे एक्सरसाइज में, सो आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, देन द वर्टाइसिस, देन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इतनी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे आप लोगों को इलिप्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो उसको इलिप्स के इक्वेशन के साथ और जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे थे उसके साथ कंपेयर करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या डिफाइन करना है कि मेजर एक्सिस कौन सा होगा एंड माइनर एक्सिस कौन सा होगा। एक बार ये दोनों चीज़ें फिक्स हो जाए कि मेजर एक्सिस कौन सा है, तो फिर मेजर एक्सिस के लिए आप लोग फोकी के कोऑर्डिनेट्स, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हो। सेम वे में आप लोग माइनर एक्सिस के भी वर्टाइसिस डिसाइड कर सकते हो। देन हम लोग कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एंड देन इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, राइट? सो हर एक क्वेश्चन में इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को फॉलो करनी है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोगों को जस्ट क्या चेक करना है कि किसका डिनोमिनेटर जो है वो बिगर है, राइट? जिसका भी डिनोमिनेटर बिग है वो हमारा मेजर एक्सिस होगा। यहाँ पे 36 16 से ज़्यादा है, राइट? सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से ग्रेटर है। और जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है, हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि वो मेजर एक्सिस होगा। तो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, राइट? अब यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को इस इक्वेशन को मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो उसके इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आप लोग फाइंड कर सकते हो। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो ए एंड बी की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, राइट? सो अब हमारा मेजर एक्सिस फिक्स हो गया, ए बी मिल गया, राइट? ए बी मिल गया है तो हम सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, क्योंकि हमें फोकी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सी तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो सी के लिए हमने इक्वेशन देखा था, सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आप लोग सी की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगी, 2√5। अब अगर आप लोगों का एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो आप लोगों को पता होने चाहिए कि फोकी जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, प्लस और माइनस C0। सेम वे में वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस और माइनस A0, राइट? सो सी एंड ए की वैल्यू अब हमारे पास है तो उसको जस्ट पुट आउट करोगे तो फोकी एंड वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वर्टाइसिस का मतलब ध्यान में रखना, मेजर एक्सिस जहाँ पे भी, मतलब इलिप्स मेजर एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है वो कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स की प्लस और माइनस A0, राइट? ये दोनों चीज़ें भी फाइंड हो गई। नेक्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के लिए 2a एंड माइनर एक्सिस के लिए 2b। ए एंड बी की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो लेंथ मिल जाएगी, राइट? देन इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला भी हमें पता है, इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी एंड ए की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों को इसेंट्रिसिटी भी मिल जाएगी, राइट? एंड लास्ट में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो मैंने बोला था 2b स्क्वायर बाय ए, उसको मॉड्यूलस में रखना है, सिर्फ ए को ही रखना है, राइट? क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो देन आप लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम में आप लोगों को बी एंड ए की वैल्यू पुट करोगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या मिलेगा, 16/3, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पहले एक्सिस डिसाइड करना है कि मेजर एक्सिस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग सारे जो फॉर्मूलाज है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, उसमें वैल्यूज पुट करके जस्ट कैलकुलेशन करनी है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है कि x²/4 + y²/25 इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे y² का डिनोमिनेटर जो है वो बिगर है कंपेरेटिव टू x², राइट? ऑब्वियसली 25 जो है वो 4 से तो बड़ा ही है।
तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सॉरी मेजर एक्सिस जो मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है वो आप लोग डिसाइड कर लो, राइट। सो इसको हमें किससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे वाई मेजर एक्सिस है वो वाला इलिप्स का इक्वेशन, राइट। कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर जो है वो हमें क्या मिलेगा 4 एंड ए स्क्वायर इज 25। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी एंड ए स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी, राइट। ऑलवेज ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सो बी एंड ए की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 5, a एंड b की वैल्यू मिल गई तो c की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, √21। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हमने रिलेशन देखा हुआ है a b एंड c के बीच का, राइट। अब सेम वे में आप लोगों को जाना है फोकी एंड वर्टाइसिस पे। तो अब आप लोगों का मेजर एक्सिस जो है वो कौन सा है, वाई एक्सिस। तो उसके लिए फोकी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे होंगे, 0 प्लस और माइनस सी, वाई एक्सिस पे होगा ना कोऑर्डिनेट, राइट। फोकी जो है वो वाई एक्सिस पे होगी तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0 प्लस और माइनस सी। सेम वे में वर्टाइसिस क्या हो जाएगी, 0 प्लस और माइनस ए, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 0 प्लस और माइनस √21 एंड वर्टाइसिस क्या मिलेगी, 0 प्लस और माइनस 5, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को फोकी एंड वर्टाइसिस फाइंड करने हैं एंड देन आप लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज़ 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विच इज़ 2b। सो दोनों में आप लोग a एंड b की वैल्यू पुट करो एंड आंसर मिल जाएगा। ए एंड बी मेजर एक्सिस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, सो खास ध्यान से फाइंड करना वरना सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। देन अगेन इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दोनों की फॉर्मूला आप लोगों को पता है। फॉर्मूला में जस्ट ए बी एंड सी की वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, right. So eccentricity is √21/5 and length of latus rectum is 8/5. ओके, सो इस तरह से आप लोगों को मेजर एक्सिस डिसाइड करके बाकी की जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पूछी हुई है वो सारी फाइंड करनी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को यही चीज़ करनी है, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ज़्यादा नया नहीं है, जस्ट आप लोगों को इक्वेशन जो है इलिप्स का वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए जस्ट क्या करना है, सो जैसे मैंने बोला कि हमें इक्वालिटी में 1 चाहिए, राइट। सो यहाँ पे इक्वालिटी में 144 है तो 144 से डिवाइड कर दो। 144 से डिवाइड करोगे तो वो 36 जो है वो 144 के डिवाइड में चला जाएगा और फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा कि x² 4 प्लस y² 36 इज इक्वल्स टू 1। और ऑब्वियसली यहाँ पे y² के डिवाइड में वैल्यू बड़ी है तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, y एक्सिस, राइट। एंड वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a एंड b की वैल्यू जो है वो इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, राइट। b इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा एंड a इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा, राइट। एंड देन आप लोगों को अगेन जैसे हमने आगे की सेम कैलकुलेशन करनी है, सी की फॉर्मूला, फिर फोकी, देन वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। सारी फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, जस्ट आप लोगों को वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, राइट। बी की वैल्यू 2 एंड ए की वैल्यू 6 पुट करोगे तो सारे जो आंसर्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ खास ध्यान में रखना कि जब भी आप लोगों का इक्वेशन इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन बाकी की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में भी यही सेम चीज़ आप लोगों को करनी है, तो वो 2 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
अब आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है और हमें इलिप्स के इक्वेशंस फाइंड करने, राइट। जैसे हमने पैराबोला में किया था सेम चीज़ कि पैराबोला में भी दो वे से हमने इक्वेशंस फाइंड किए थे। पहले इक्वेशन गिवन हो तो बाकी की सारी चीज़ें फाइंड करनी है, देन और कुछ कंडीशंस दी हुई है तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे जो भी कंडीशन हमें दी हुई है उसका यूज़ करके हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। सो कुछ बेसिक से चीज़ें अगर आप लोग देख लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे तो इजीली इक्वेशन फाइंड कर पाओगे। हाँ, बट उसको लिखना ऐसे ही है जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब आप लोग कुछ चीज़ें देखो कि सपोज आप लोगों को वर्टाइसिस एंड फोकी गिवन है, राइट। सो वर्टाइसिस एंड फोकी के अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ±50 एंड ±40 है। तो ऑब्वियस है कि एक बात तो फिक्स है कि मेजर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, बिकॉज आप लोगों की फोकी और वर्टाइसिस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो आप लोगों का मेजर एक्सिस तो फिक्स हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वही फिक्स करना है, राइट। देन आप लोग देखोगे तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ±A0 एंड फोकी के लिए ±C0। कंपेयर करोगे तो A एंड C की वैल्यू तो यहाँ से ही मिल जाएगी, राइट। सो A एंड C, A आप लोगों का क्या होगा 5 एंड C आप लोगों का क्या होगा 4। जस्ट कंपेयर करना है, राइट। ऑब्वियसली आप लोगों का इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस होगा कि x² + y² + b² = 1, राइट। सो ये आप लोगों का जो है वो क्या होगा मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस जब मेजर एक्सिस है उसके लिए इक्वेशन। एंड देन आप लोग जस्ट कंपेयर करोगे तो A एंड C की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन के लिए हमें A एंड B की वैल्यू चाहिए, तो A एंड C की वैल्यू है तो B की हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें तीनों के बीच का रिलेशन पता है, राइट। सो जस्ट हमारे पास जो रिलेशन है उसमें आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो B की वैल्यू जो है वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, राइट। सो B की वैल्यू क्या होगी b², राइट। डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड कर दोगे तो भी चलेगा, आप लोगों को तो जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी, राइट। सो b² की वैल्यू क्या होगी 9 एंड देन आप लोग फाइनल इक्वेशन फाइंड करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो क्या होगा x² + 25 + y² = 1। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोग इलिप्स का इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, सो जब भी इस टाइप की कंडीशंस दी हुई हो जस्ट आप लोगों को देखना है कि पहले मेजर एक्सिस कौन सा होगा, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, मेनली हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, राइट। सो ए एंड सी की दी हुई है या तो बी की फाइंड करो एंड देन जनरल इक्वेशन जो हमारा है उसमें वैल्यूज पुट कर दो तो इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सेम वे में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप लोगों को दिया हुआ है तो वो दोनों क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने। ओके, हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि वर्टाइसिस ही दी हुई है इन शॉर्ट, ±30 एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस दैट मीन्स कि बी की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 0 ±2, राइट। तो ऑब्वियस है कि मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में 0 ±30 है तो आप लोगों का मेजर एक्सिस कौन सा होगा एक्स एक्सिस एंड उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। सो जस्ट ए एंड बी की वैल्यू तो वो तो आप लोगों को दी हुई है कि मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट से ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 एंड माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में से बी 0 ±b, राइट। एंड दोनों का स्क्वायर करके वैल्यूज़ रखोगे तो डायरेक्टली आप लोगों को वहाँ पे इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो जस्ट सिंपल वे से आप लोगों को वहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा और इस तरह से आप लोगों को जो भी कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करके इक्वेशंस फाइंड करने, राइट। सेम चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 में दी हुई है तो वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देखोगे तो अगेन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड फोकी दिया हुआ है। सो मेजर एक्सिस की लेंथ आप लोगों को दी हुई है और फोकी के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो फोकी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के हैं, राइट। सो आप लोगों का मेजर एक्सिस कौन सा होगा एक्स एक्सिस, देन उसके लिए इक्वेशन,
देन हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ए एंड बी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट मीन्स कि 2a दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 2a इज इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू क्या होगी 13 एंड a स्क्वायर फाइंड करोगे तो 169। अब फोकी में से आप लोग c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फोकी को कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन a एंड c की वैल्यू है तो b स्क्वायर मिल जाएगा। जस्ट हमारे पास रिलेशन की जो फॉर्मूला है राइट, उसमें वैल्यूज पुट करोगे कि c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सारी वैल्यूज पुट करोगे तो b स्क्वायर मिल जाएगा और a स्क्वायर एंड b स्क्वायर मिल गया। सो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सिंपल वे से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अगेन जो भी चीज़ दी हुई है वो आप लोगों को यूज़ करनी है फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ईजीली फाइंड कर सकते हो राइट। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोगों को माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। सो माइनर एक्सिस की लेंथ है तो वहाँ से b की वैल्यू मिलेगी राइट, एंड फोकी दिया हुआ है तो c की वैल्यू मिलेगी। b एंड c है तो a फाइंड करो एंड इक्वेशन मिल जाएगा राइट। सेम वे में अगर आप लोग 17 भी देखोगे तो फोकी के कोऑर्डिनेट्स एंड a दिया हुआ है, दैट मीन्स कि c a दिया हुआ है, b फाइंड करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा राइट। सेम वे में अगर आप लोग 18 देखोगे तो 18 में भी वही चीज़ है कि b एंड c दिया हुआ है, सेंटर जो है वो ओरिजिन है एंड देन आप लोगों का मेजर एक्सिस जो है वो बोल दिया है कि x एक्सिस है राइट। सो जस्ट आप लोगों को बी सी दिया हुआ है तो a की वैल्यू फाइंड करो राइट, एंड मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस है ओके, सो वहाँ से आप लोगों को x एक्सिस का जनरल इक्वेशन एंड a b की वैल्यू उसमें पुट कर दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा राइट। सो वो सभी 3 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि सेंटर जो है वो आप लोगों को गिवन है विच इज़ 0 0। मेजर एक्सिस जो है वो आप लोगों को बोल दिया है कि y एक्सिस है और आप लोगों को जो इलिप्स है वो ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स में से पास आउट हो रहा है ऐसा बोल दिया है। देन आप लोगों को इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे है क्या कि जो आप लोगों का मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है, तो आप लोगों का इलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप लोगों का इलिप्स जो है वो ये 2 पॉइंट में से पास आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे एंड देन हम लोग एक्स वाई की जगह ये दोनों वैल्यूज़ रख सकते हैं। सो जस्ट आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट हमें रखना है 3 2, दैट मीन्स कि 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रखोगे तो इक्वेशन 1 मिलेगा एंड सेम वे में 1 6 रखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज़ रखनी है, गलती से ए बी की जगह मत रख देना राइट। अब 2 इक्वेशंस है, 2 कांस्टेंट है, सो ऑब्वियसली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो इजीली ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी राइट। सो इस तरह से जब भी आप लोग सिंप्लीफाई करके फाइंड करोगे तो बी स्क्वायर एंड एक बार बी स्क्वायर मिल गया तो ए स्क्वायर भी मिल जाएगा एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया, फिर तो हमारे पास फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। जस्ट ध्यान कहाँ पे रखना है, इक्वेशन सॉल्व करने वक्त राइट। थोड़ा आप लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड में दिया हुआ है तो एलसीएम लेते वक्त एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक ना राइट। एंड देन आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, सो आप लोगों को इजीली आंसर जो है वो मिल जाएगा, ए बी की वैल्यू मिल जाए फिर तो जस्ट एलिप्स के इक्वेशन में वैल्यूज पुट ही करनी है राइट। सो इस तरह से जब भी आप लोगों को 2 पॉइंट में से पास आउट होते हुए एलिप्स की बात की हो तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है वो करनी है राइट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो उसमें भी सेम चीज़, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ से आप लोगों का एलिप्स पास आउट होता है, तो वो 2 इक्वेशन आप लोग एक्स वाई की जगह रखो। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है तो वो ध्यान में रखना कि इस कौन सा इक्वेशन लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 2 इक्वेशंस मिलेंगे सेम वे से, 2 इक्वेशन सॉल्व करने हैं एंड देन आप लोगों को ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप लोगों को फाइनल एलिप्स का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा राइट। सो वो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है
ओके। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 जो है वो कंप्लीट होती है। पर्टिकुलर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक है राइट, विच इज़ हाइपरबोला, वो नहीं करना है राइट, हम लोग उसे सिलेबस में इंक्लूड नहीं करेंगे। मिसलेनियस भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सो आप लोगों को जस्ट ये तीन ही शेप करने हैं। फर्स्ट वन इज़ सर्कल, सेकेंड वन इज़ हाइपरबोला एंड थर्ड वन इज़ इलिप्स राइट। सो 11.3 तक ही आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए करना है। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं करने हैं, वैसे भी वो रिड्यूस हो चुके हैं राइट। सो जितने भी शेप्स मैंने बोले और जितने सम्स फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को बताई है वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, साथ साथ में हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है राइट। सो आई होप कि चैप्टर्स में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड जितने भी पीछे के चैप्टर्स हैं उतने से जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं सो उतने टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर आप लोग करना। ओके, और एग्ज़ाम में आप लोग खुद से लिखने की ट्राई करना राइट। भले ही घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो बट ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम देना। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड देन हम लोग नेक्स्ट टाइम से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।